So we are starting with essay 220 quality control for an audit of financial statements. सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जब भी SQC 1 में हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, करेक्ट, तो यहाँ पर हम उन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के जो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं एंगेजमेंट लेवल पे, जो कि एक एंगेजमेंट पार्टनर को प्रोवाइड करेगा रीजनेबल अश्योरेंस that the audit complies with PRL requirements and the auditor's report issued in the circumstances is appropriate, right? Then the elements are exactly the same as SQC 1, just the content may be a little different. So the first thing is leadership responsibility. SQC 1 में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग पार्टनर्स की CEO की होती थी, बट अगर ऐसे 220 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंगेजमेंट पार्टनर की होती है, राइट, फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट. तो हर एक ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंगेजमेंट पार्टनर की होगी, राइट. उसके बाद है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. सो द एंगेजमेंट पार्टनर एम्फेसाइज करेगा इम्पॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ये सारी और मतलब चीज़ों में ऑडिट क्वालिटी की इम्पॉर्टेंस देखनी है, क्या क्या कि वो कंप्लाई करता है, जो वर्क है वो कंप्लाई करता है PRL रिक्वायरमेंट से प्लस क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स से. जो रिपोर्ट इंगेजमेंट पार्टनर इशू करने वाले हैं या इंगेजमेंट टीम इशू करने वाली है वो उन सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट होंगे. इंगेजमेंट टीम की एबिलिटी कंसर्न्स रेज करने की विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स, मतलब उन्हें कोई डर नहीं हो एंड वो अपना जो भी कंसर्न है वो रेज कर सके. तो ये चार जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पॉइंट की रहेंगी, इंपॉर्टेंस जो हम बात कर रहे थे, एंड देन ये फैक्ट की जो क्वालिटी है वो हर एक ऑडिट एंगेजमेंट में एसेंशियल है, राइट. नाउ द सेकेंड इज़ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. तो जस्ट एज SQC 1 में हमें इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करना होता था, यहाँ पर भी हमें इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करना है, और उसके लिए जो इंगेजमेंट पार्टनर है उसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ फॉलो कंप्लाई करना चाहिए, एंड उसमें भी उसे इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनसे कंप्लाई करना चाहिए. अभी सबसे पहले इंडिपेंडेंस के लिए क्या आ जाएगा कि उसे आइडेंटिफाई करना है थ्रेट, जो कि एक ऑडिट इंगेजमेंट में आता है, जो कि जो हमने सेफगार्ड्स लगाए थे SQC 1 में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के टाइम पे, वो सेफगार्ड्स एलिमिनेट नहीं कर पाए या रिड्यूस नहीं कर पाए, राइट. तो आइडेंटिफाइंग अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग द ऑडिट एंगेजमेंट दैट द सेफगार्ड्स मे नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. नाउ द सेकेंड थिंग इज़, जब हम SQC 1 की बात करते हैं तो हमने देखा था कि देयर शुड हैव बीन अ मैकेनिज़्म, राइट. हमें जो क्वालिटी मतलब जो फॉर्म है उसे एक मैकेनिज़्म सेट करना था जहाँ पर जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो या फिर जो भी फर्म में लोग हैं वो अपने नोटिफाई कर पाएँ, राइट. एक सेकेंड इसको कट कर देंगे. सो SQC 1 में we saw that the engagement partners or the engagement team should promptly notify the firm कि कोई भी ऐसे circumstance या relationship exist करते हैं क्या, राइट. तो यहाँ पर जब हम ऐसे 220 की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर जो engagement partner है उसे रिपोर्ट करना है रेलिवेंट जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे रिपोर्ट करना है टू अप्रोप्रिएट पर्सन, राइट, ताकि जो एक्टिविटी या इंटरेस्ट है जो कि थ्रेट क्रिएट करता है उसे हम एलिमिनेट कर पाएँ, या फिर विड्रॉल अगर परमिटेड है तो हम विड्रॉल कर देंगे. अभी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे एक कंक्लूजन बनाना है कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस का, जो कि अप्लाई करता है हर एक ऑडिट एंगेजमेंट को. ये कंक्लूजन बनाते टाइम जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है फर्म से, और वेयर एप्लीकेबल नेटवर्क फर्म ये आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इवैल्यूएट करने के लिए कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप्स हैं जो कि थ्रेट क्रिएट करते टू इंडिपेंडेंस.
सेकेंडली जो उसे अगर कोई भी ब्रीचेस आइडेंटिफाई हुए हैं तो उसे इवैल्यूएट करना है, राइट। फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या कोई ये जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस हैं वो थ्रेट क्रिएट करते हैं क्या टू इंडिपेंडेंस। देन द लास्ट थिंग वुड बी उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है इसे एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेबल लेवल पर सेफगार्ड्स लगाकर, और जहाँ पर अप्रोप्रिएट है विड्रॉ कर लेना है। अभी जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेगा टू द फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर लाइक वी सॉ इन SQC 1। उसके बाद जब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की इस रिगार्ड में वो सेम SQC 1 की तरह है कि एक्सेप्ट करने से पहले उसको वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी क्लाइंट के बारे में, क्या क्या उसे कंसिडर करना है जब वो एक न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, कंपीटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज and compliance with relevant ethical requirements and significant matters arising during the current or previous audit. So this is same as SQC 1. Then in SQC 1 we had ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर जो इंगेजमेंट टीम है वही हमारे ह्यूमन रिसोर्स हो गया एक पर्टिकुलर ऑडिट इंगेजमेंट की जब बात करते तो हियर इज़ असाइनमेंट ऑफ इंगेजमेंट टीम्स। इट शुड बी एंश्योर्ड by engagement partner that the engagement team and any auditors expert who are not a part of engagement team collectively had the appropriate competence and capabilities to perform the engagement in accordance with PRL requirements. नाउ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सो इस पॉइंट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए हुए हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर की हैं, जैसे कि जो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना होगा एक ऑडिट एंगेजमेंट का वो एज़ पर PRL रिक्वायरमेंट्स वो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। देन जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो इशू होने वाली है वो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो भी है रिपोर्ट इशू करने से पहले वो रिव्यू करना एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन जो भी कंक्लूजन्स रीच करने के लिए लाइक हमें सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस है वो ऑब्टेन हो गया है या नहीं वो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस कोई भी अगर कंटेंशियस मैटर है या डिफ़िकल्ट मैटर्स हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेना भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली विद इन द फर्म बट ऑल्सो विद अदर्स जिसकी लाइक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड अथॉरिटी जिसकी हो तो वहाँ से भी वो ले सकता है। नाउ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सो for audit of financial statement of listed entity and those audit engagements if any for which firm has determined that an EQCR is required, तो जहाँ पर EQCR required है वहाँ पर engagement partner की क्या responsibilities हैं। तो सबसे पहले तो उसे determine करना है कि क्या EQCR अपॉइंट हो गया है, अगर हो गया है तो उसे डिस्कस करने सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी ऑडिट इंगेजमेंट में या फिर इंगेजमेंट रिव्यू जो हो रहा है उसके दौरान जो भी उसे मिले वो डिस्कस करने EQCR के साथ। एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड बिफोर या अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। नाउ मैटर्स जो कि EQCR लाइक इवेल्युएट करेगा, तो पहली चीज़ तो यही कि जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट मैटर्स EP ने EQCR के साथ, तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स इसे लगते हैं वो EP के साथ डिस्कस करे। देन वो रिव्यू करेगा किसका, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करेगा, प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट का रिव्यू करेगा, प्लस वो उन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेगा जो कि इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के टाइम पे इंगेजमेंट पार्टनर ने बनाए थे, करेक्ट। तो वो उन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेगा।
रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड द कंक्लूजन्स रीच, ठीक है, तो जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लगाए उन पर जो भी कंक्लूजन्स थे उस पर वो रिव्यू करेगा. देन इवैल्यूएट करेगा उन कंक्लूजन्स को इन फॉर्मुलेटिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, और कंसिडर करेगा कि क्या जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है, राइट. तो 4 चीज़ें क्या इवैल्यूएट करता है वो. पहला, वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स विद ईपी. देन वो रिव्यू करेगा. क्या क्या रिव्यू करेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट रिव्यू करेगा, प्लस वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करेगा जो कि रिलेट करता है टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड. ओके, एंड देन वो उन कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करेगा, ये लाइक चेक करने के लिए, कंसिडर करने के लिए कि जो रिपोर्ट्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं सर्कमस्टांसेस में. देन द लास्ट 3 पॉइंट्स वुड बी, ये तो सेम SQC1 की तरह ही है कि एंगेजमेंट टीम का क्या इवैल्यूएशन था इंडिपेंडेंस का, क्या प्रॉपर कंसल्टेशंस लिए हैं डिफ़िकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स के लिए, और उनके जो कंक्लूजन्स है वो डॉक्यूमेंट हुए हैं या नहीं, राइट. एंड देन जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है सिलेक्टेड रिव्यू के लिए वो रिफ्लेक्ट करता है वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड सपोर्ट द conclusions reached. So this is same as SQC1. Then we have difference of opinion wala point. So if difference of opinion arise within the engagement team or with those consulted or where applicable between EP and EQCR, the engagement team shall follow the firm's policy and procedures for dealing with and resolving the difference of opinions. So जो firm की policies and procedures difference of opinion के साथ बोलती हैं लाइक कि कैसे उसे रिजॉल्व करना है, तो उस हिसाब से हम डील करेंगे. लास्ट पॉइंट वुड बी मॉनिटरिंग. एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का मॉनिटरिंग के लिए, जो कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में है वो रेलिवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करे. इंगेजमेंट पार्टनर जो है वो कंसिडर करेगा रिजल्ट ऑफ फॉर्म का मॉनिटरिंग प्रोसेस, एविडेंस इन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड इफ एप्लीकेबल अदर नेटवर्क फॉर्म्स. दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. Then last thing is documentation. So the engagement partner should document following matters. So issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements, then conclusions on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement, and any relevant discussions with the firm that support these conclusions, then conclusions reached regarding acceptance and continuance of client relationships, and nature and scope of conclusions resulting from consultations undertaken during the audit. So इसे याद रखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं ना कि जो हमारे एलिमेंट्स थे, सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद से अगर चालू होता है तो सबसे पहले रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट था, तो उसमें कोई भी अगर इशू आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वो कैसे रिजॉल्व हुए, राइट. तो पहला हो जाएगा रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. सेकेंड, उसी एलिमेंट में इंडिपेंडेंस की बात थी, तो कंक्लूजन्स जो कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस के हैं, राइट. उसके बाद जब थर्ड एलिमेंट में जाते तो वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का था, तो कंक्लूजन्स जो भी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस है. एंड देन हम जब इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जाते तो वहाँ पे हमने देखा कि ये कंसल्टेशंस डिफ़िकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स के लिए होने चाहिए, तो उनका नेचर एंड स्कोप क्या है, तो हम इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं. एंड द EQCR शुड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स. तो EQCR क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? जो प्रोसीजर्स रिक्वायर थे फर्म के पॉलिसीज़ में EQCR के लिए वो परफॉर्म हो गए हैं. जो EQCR है वो लाइक रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड रिव्यूअर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर, जो कि उसे बिलीव करने के लिए मजबूर करे कि कोई जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं या कंक्लूजन्स जो रीच्ड हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट. सो दिस वाज SA 220.